उज्जैन में लैब टेक्नीशियन की डेंगू से मौत होने के बाद कांग्रेस नेत्री नूरी खान गुरुवार जिला अस्पताल पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर फिर आंदोलन करने की चेतावनी दी और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े को गलत बताया। बता दें कि कोरोना काल में भी कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर आम जनता के लिए कई राहत कार्य किए थे और उनकी समस्या का समाधान किया। इसके कारण उन पर कोविड-19 के अंतर्गत प्रकरण भी दर्ज हुए, लेकिन कोरोना वायरस का समय गुजर जाने के बाद अब बच्चों में डेंगू जैसे वायरस प्रवेश कर गए। कई बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें पलंग भी नहीं मिल रहा। जब इस बात की जानकारी कांग्रेस नेत्री नूरी खान को लगी तो तुरंत चरक हॉस्पिटल पहुंची। इस दौरान एडमिट बच्चों को देखा और देखते ही विकट परिस्थिति के कारण कांग्रेस नेत्री की आंखों में आंसू आ गए और उनके परिवार जन से बात कर उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन उन्होंने दिया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाते हुए जमकर हमला बोला। उज्जैन के चरक भवन में मौजूद हूँ मैं और हर वार्ड में जाकर लोगों की स्थिति मैंने देखी है। हम कोरोना की त्रासदी झेल चुके हैं, कई लोग अपनों को खो चुके हैं। उसके बाद भी उज्जैन का प्रशासन, उज्जैन का स्वास्थ्य अमला बेखबर है। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि डेंगू के मात्र 166 मामले हैं। शर्म नहीं आती झूठ बोलने में। मैंने चरक भवन के हर बेड पर जाकर देखा है, हर मरीज डेंगू का शिकार है। उसमें कम उम्र के बच्चे भी हैं जिन्हें डेंगू हो चुका है और इलाज के लिए उनके माता पिता भटक रहे हैं। एक हर्षित नाम का बेटा मुझे ऊपर मिला है, खुशबू नाम की बेटी है, महज उनकी उम्र 6 और 7 साल है। हाथ में उनकी ड्रिप लगी हुई है, वो खड़े हुए हैं क्योंकि कल रात से अभी तक उन्हें बिस्तर नहीं मिला। अगर डेंगू के मरीज कम है तो मरीजों को, खासकर बच्चों को इलाज के लिए बेड क्यों नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तो मैं चरक भवन में हूँ, लेकिन अगर हम प्राइवेट अस्पतालों में भी जाएंगे तो प्राइवेट अस्पताल भी पूरे भर चुके हैं डेंगू के मरीजों से। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तो इलाज तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? उज्जैन नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, उज्जैन प्रशासन। मोहल्लों के अंदर जिन दवाओं का छिड़काव होना चाहिए, जिन दवाओं के अंदर केमिकल होना चाहिए, केरोसिन डालकर छिड़काव किया जा रहा है, वो भी ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उज्जैन नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मैं चेतावनी देना चाहती हूँ उज्जैन प्रशासन को कि तुरंत अस्पतालों की स्थिति और मोहल्लों की स्थिति अगर नहीं सुधारी गई तो जिस तरीके से डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, हमें सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़े तो उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना बंद करे, क्योंकि 2 मौतें डेंगू की वजह से उज्जैन में हो चुकी है। जैसा कि हम सबको विदित है, अभी इन दिनों कम वर्षा होने के कारण मच्छरों का और इनका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अनुमान हर साल इस मौसम में मच्छरों का जो है स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण जो है डेंगू जैसी अभी 3 तरह की बीमारियां चल रही है। डेंगू वायरल फीवर चल रहा है, टाइफाइड वायरल फीवर चल रहा है, मलेरिया तो होता ही होता है साथ में। अभी लगभग डेंगू के काफ़ी ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, कॉमन सिम्टम्स के साथ हमारे यहाँ आ रहे हैं। जिला चिकित्सालय क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, हमारे यहाँ पे बाकायदा जो भी प्राइमरी सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका समय पे जांच किया जा रहा है और पर्याप्त चिकित्सक सेवाएं उनके लिए उपलब्ध है, पर्याप्त दवाइयाँ उपलब्ध है, पर्याप्त ट्रीटमेंट उनके लिए उपलब्ध है। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा जनमानस से, जन सामान्य से कि अगर घरों में जो है ज़्यादा पानी इकट्ठा ना होने दे, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, खासकर बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि बच्चे अभी ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। इसका जो डेंगू मच्छर जो होता है, इसका लार्वा जो होता है रुके हुए पानी में जल्दी पैदा होता है और डेंगू का वायरस, उसी के अंदर डेंगू का वायरस पनपता है जो कि डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी को फैलाने में मदद करता है या फैलाता है। आज आपके माध्यम से हमने भी समाचार पत्रों में ही पढ़ा है कि हमारे यहाँ पे एक ओटी टेक्नीशियन थी, उनका ऐसा बताया गया कि डेंगू फीवर के कारण उनको इंदौर रेफर किया था, डिक्टोरेट होने के कारण उनकी आज डेथ का समाचार भी उसमें आया। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें भी मालूम पड़ा है। बाकी इसके बारे में और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो ऑथोराइज पर्सन है वो आपको ज़्यादा अच्छी सूचना देंगे। थैंक यू। उज्जैन से विजेंद्र चौहान की रिपोर्ट।